उत्तर प्रदेश का पिछले 8-9 साल में योगी जी के रिजीम में, मोदी जी के मार्गदर्शन में एक परसेप्शन बदला है। जो उत्तर प्रदेश कभी को बीमारू राज्य कहा जाता था 17 से पहले, आज उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और बहुत सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने हीरानंदानी जी को डाटा सेंटर दिया है, तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में, हम हर सेक्टर में इस बात के लिए तैयार हैं। और जो अपकमिंग है खासतौर से सेमीकंडक्टर, उसमें भी उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहा है। उत्तर प्रदेश अपने आप को शोकेस कर रहा है दावोस में, एक इमर्जिंग डेस्टिनेशन। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात होती है या ग्लोबल पार्टनरशिप्स की बात होती है, क्या आपकी पिच रहेगी जब आप यहाँ पे काफी मीटिंग्स करेंगे इन्वेस्टर्स से और तमाम लोगों से? किस तरह से यूपी को शोकेस किया जाएगा सर? देखिए, उत्तर प्रदेश का पिछले 8-9 साल में योगी जी के रिजीम में, मोदी जी के मार्गदर्शन में एक परसेप्शन बदला है। जो उत्तर प्रदेश कभी को बीमारू राज्य कहा जाता था 17 से पहले, आज उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और बहुत सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों ने, जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया है इधर 3-4-5 साल में, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, वो लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं और वो लोग हमारे एक तरह से प्रचारक बन गए। आज उत्तर प्रदेश में डिफरेंट सेक्टर्स में 34 से ज्यादा सेक्टर्स में हमने अपनी पॉलिसीज फ्लोट की है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हुआ है और हर तरीके से हम उनको फैसिलिटेट करने को तैयार हैं, जो लोग भी है बाहर से आते हैं। सर, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो उत्तर प्रदेश को अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे और भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने आप को पिच कर रहे हैं, जहाँ की वो काफी तमाम इन्वेस्टर्स आए और पिच करें, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या खास है? देखिए, हमारा डिफेंस सेक्टर है जी। हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है फ्रॉम कानपुर टू झांसी। लखनऊ में खास तौर से पीपीपी मॉडल पर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हुई है, आपको जानकारी होगी। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग है। हमने हीरानंदानी जी को डाटा सेंटर दिया है, तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में, हम हर सेक्टर में इस बात के लिए तैयार हैं। और जो अपकमिंग है खासतौर से सेमीकंडक्टर, उसमें भी उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहा है और हर तरह से लैंड से लेकर और जितने भी टाइप की वहां पर छूट हो सकती है, यानी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा छूट, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉलिसीज हमारी है, इसलिए लोग हमारी तरफ आकर्षित ज्यादा होते हैं। एक आखिरी सवाल सर, किस तरह से उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल एंगेजमेंट कॉम्प्लीमेंट करती है नेशनल प्रायोरिटीज को, जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, डिजिटल इंडिया है या एक्सपोर्ट ग्रोथ है? देखिए, यूपी में 96 लाख एमएसएमई है और आज उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट, हम कभी को 84,000 करोड़ पर थे, आज हम 1,86,000 करोड़ पे हैं। 24-25 का हमारा इतना बड़े पैमाने पर हमारा एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है और ये इसीलिए हुई कि हमारे जो खासतौर से प्रोडक्ट है, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे फूड ग्रेन हो या फिर फूड सेक्टर हो, उसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। और जिनसे जिनसे भी हमारा ताल्लुक आया है, जिन जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के ऊपर ट्रस्ट करके वहां इन्वेस्ट किया है, दे आर रिसीविंग फुल सेटिस्फेक्शन और उनके अपने एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए हैं। हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, उनका मेरे पास वो है एक ब्रोशर, खासतौर से ये ही इज फ्रॉम यूएसए, ही इज फ्रॉम, ये डिफरेंट सेक्टर्स में जिन जिन लोगों ने वहां पर इन्वेस्ट किया है, उन लोगों को हर तरीके के फैसिलिटेशन मिला और वो आज हमारे एक तरीके से स्पोक्समैन बन गए। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की पहले वाली इमेज थी, अब बिल्कुल चेंज हो गई। अब उत्तर प्रदेश और सेफ डेस्टिनेशन है, सिक्योर डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ट्रिमेंडस इंप्रूव हुई है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स जो है करप्शन की योगी जी की नीति ने आज उत्तर प्रदेश में एक आम आदमी वहां पर ये महसूस करता है कि अब उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में उभरा है और यहाँ पर सबसे अच्छा, क्योंकि लैंड बैंक भी हमारे पास है, पॉलिसीज भी हमारे पास है
और इंसेंटिव्स भी सब बड़े पैमाने पर इंसेंटिव्स दे रहे हैं। हम जो लोगों को इंडस्ट्री में इंसेंटिव दे रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की बात हो, चाहे स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की ड्यूटी की बात हो, या फिर कैपिटल सब्सिडी की बात हो, या किसी भी तरह से हम उन लोगों को एसजीएसटी का रिइंबर्समेंट हो या एसजीएसटी का रिफंड हो, डिफरेंट सेक्टर्स में उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में लोग आकर्षित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लैंड ऑर्डर की वजह से लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं कि हमें सबसे सेफ मालूम होता है। और हमारे पास मैन पावर भी है, स्किल भी है, अनस्किल भी। वहां पर जो नया डेवलपमेंट कर रहे हैं बीडा के नाम से, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां लगभग 50,000 एकड़ लैंड जो है वहां पर ले रहे हैं। लैंड बैंक से साथ ही साथ पॉलिसीज के आधार पर ही लोग वहां पर आकर्षित हो रहे हैं। वहां पर चीपर लैंड भी है, चीपर मैन पावर भी है। यही इंडस्ट्री चाहता है। और फिर एक कंजीनियल एटमॉस्फियर, हर तरीके का फैसिलिटेशन है। जितनी भी पॉलिसीज बनाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से, ऑनलाइन उनको इंसेंटिव्स की प्रोविजन भी किया गया है। पिछले वर्ष हमने लगभग 4,000 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंसेंटिव्स दिए, 4,000 करोड़ से ज्यादा। तो ये अपने आप में ये शो करता है कि जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और वो लोग लगातार वो हमसे संपर्क कर रहे हैं। आज भी लगभग 100 मीटिंग से ज्यादा हमने यहाँ पर अरेंज की है। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से कई गुना ज्यादा हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे।